इसीलिए कहते हैं कि भगवत गीता में आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। क्यों? कारण क्योंकि वो व्यवहारिक है, वो सामाजिक ताने बाने को बांधती है, इसलिए आपको उसमें हर समस्या का समाधान मिल जाता है। और जो अर्जुन सवाल कर रहे हैं, कृष्ण जवाब दे रहे हैं, तो वो अर्जुन के अकेले के सवाल नहीं है, वो उस जमाने से लेके आज तक के आदमी के सवाल हैं। और कृष्ण जब जवाब देते हैं तो कोई भी जवाब उनका ऐसा नहीं होता कि हाँ कह दी, कि हमने कह दी तो मैं मानना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, आप अगर उसको जानोगे तो वो आपको सब कुछ बताता चलेगा। हाँ ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे, मतलब 100 का नोट अगर आया तो कैसे आया, ये अगर आपको जानना है तो भगवत गीता बहुत सुंदर, भगवान के बहुत सुंदर प्रवचन है, बहुत अच्छे वचन है। पर आपको एक पैसे से जोड़ना शुरू करना पड़ेगा। एक पैसे मतलब कैसे? मतलब पहले भगवान के जो पहले अक्षर से और अंतिम सत्य तक पूरा सुनना पड़ेगा, उसको पूरा समझना पड़ेगा। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसका अलग मतलब मिलेगा। भगवत गीता का एक और बहुत सुंदर है, आज तुमने पढ़ा वो अध्याय, उसका कुछ और मतलब निकलेगा, कल उस श्लोक को पढ़ो उसका कुछ और मतलब निकलेगा। तुम्हारी परिस्थितियों के अनुसार उसका मतलब और उसका असली मतलब जब तक तो उसको अपने ऊपर लागू नहीं करोगे, अगर उसको अपने ऊपर लागू नहीं करोगे तो फिर वो केवल एक, या तो कॉमिक्स पढ़ लो, चुटकुल्ला पढ़ लो, या भगवत गीता पढ़ लो, बराबर बात है। जितने भी वेद पुराण ग्रंथ हैं, इनको अगर हम अपने ऊपर लागू नहीं कर सके, रामचरितमानस के बारे में कहा जाता है एक चौपाई अपने ऊपर लागू कर लो, कोई भी उठा लो पूरी ग्रंथ में। भगवत गीता के बारे में बोलता है एक दोहा, कोई भी दोहा उठा के अपने ऊपर लागू कर दो, उस दोहे से जी लो, आप निकल जाओगे, पार हो जाओगे। रामायण जी में पर, तो बताते पर उसको जीना पड़ेगा। कि 5 चौपाई भी अगर आपको याद हो। हम कह रहे हैं 5 चौपाई नहीं, आप एक श्लोक, एक दोहा, कोई भी एक दोहा, एक चौपाई उठा लो और उस पर ईमानदारी से अमल करो, आप पार हो जाओगे। बहुत बहुत कठिन नहीं है, पर क्या है, कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता कि झूठ नहीं बोलो, झूठ बोलना गलत बात है, पर कितनी परिस्थितियों में तुम अपने आप को झूठ बोलने से रोक पाते हो, बताओ। हमें सबको झूठ के भैया काम ही नहीं चलेगा। जी देखा ना, तो फिर अब तुम कैसे मुक्त होने की बात सोच रहे हो? तुम लोभ से कैसे परे हो, कैसे बचोगे? नहीं बच सकते, कैसे बचोगे? लोभ, जो लोग ये कहते हैं हम धन को नहीं छूते, वो भी लोभ ही हैं, वो इस चक्कर में नहीं छू रहे कि हमें लोभ ना पकड़ दे, और डर रहे हैं। तो उनसे तो वो आदमी भला जो छू तो रहा, कम से कम जो कामनी से भाग रहा है पहाड़ों में जंगलों में, वो तो बहुत बड़ा कायर है, वो भगवान को पाएगा कैसे पा सकता है? जो अपने घर में भगवान, घर में जो स्त्री रह रही, तो तू उसको नहीं जीत पाया, उसके मन को नहीं समझ पाया, तो परमात्मा के मन को समझेगा? काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये 6 चीजों से दोष से बने हम, इन 6 दोषों से हम पार नहीं जा सकते, क्योंकि ये 6 दोष अमर हैं, इन्हें मारा नहीं जा सकता, इनको संयमित किया जा सकता। और जो इनको मारने के चक्कर में पड़ता है वही निपटता है। किसी का एंटीबायोटिक होता है, क्रोध का एंटीबायोटिक है प्रेम, लोभ का एंटीबायोटिक है त्याग, काम का एंटीबायोटिक है राम, ईर्ष्या का है सद्भावना, सबका एंटीबायोटिक बना हुआ है। आप जितना एंटीबायोटिक इस्तेमाल करोगे उतना वो दूसरा तत्व दबा रहे। तो अपन को इस चीज का पढ़ना चाहिए, खूब प्रेम से पढ़ो भगवत गीता, कुछ भी पढ़ो, सारा ग्रंथ उठा लो तुम। हिंदुस्तान में इतना साहित्य लिखा गया है, जितना लिखा है महापुरुषों ने, सब उठा लो, तुम मतलब एक ही निकलेगा सब में। झूठ मत बोलो, दूसरे की चोरी मत करो, दूसरे का धन नहीं दबाओ, सबके साथ प्रेम भाव से रहो, जीवन में सरलता रखो, बुद्धि खुली रखो, सब यही सजे सिद्धांत दे रहे।